नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे। कोल डिपो में भीषण आग लगी और सुनील इस्पात के डिपो में आग लगने की खबर है। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में ये डिपो संचालित है। फायर ब्रिगेड के नगर सैनिक आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये डिपो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है और लगातार आग विकराल रूप लेती जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग बुझाने के लगातार प्रयास जारी हैं। रायगढ़ की तस्वीरें हैं। कोल डिपो में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सुनील इस्पात के डिपो में आग लगी। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में ये डिपो संचालित है। फायर ब्रिगेड के नगर सैनिक आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोल डिपो में भीषण आग लगी है। सीएम भूपेश बघेल का कांकेर का दौरा है। कल कांकेर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। कांकेर वासियों को कल बड़ी सौगात सीएम देने वाले हैं। सीएम सुबह 10:30 बजे समीक्षा बैठक लेंगे। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री हमर लैब का भी लोकार्पण करेंगे। गांधी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले को सौगात देंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब मशक्कत जारी है। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगातार जुटी है और इसी बीच कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी। इसके तहत सीएम भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां अजय माकन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं टीएस सहदेव और पवन बंसल को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार तैयारियां जारी हैं और इसी के तहत कांग्रेस अब हर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर लगाने जा रही है। हालांकि इसकी तारीखों का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली जाएगी। साथ ही कांग्रेस अब हर विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकालेगी। कांग्रेस ने हाल ही में 2 दिनों तक हुई संकल्प बैठक में यह भी तय किया है कि हर महीने बैठकों का दौर भी चलेगा और इसकी रिपोर्ट एआईसीसी को भेजी जाएगी। तो वहीं कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी तंज कस रही है। प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस में 2023 को लेकर घबराहट बनी हुई है। विशेष तौर पे जो अभी एक नया कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हुआ है, जोन जिसे मंडल भी कहा जाएगा, उस स्तर की भी नियुक्तियां की जाएगी। लगभग 1300 से अधिक मंडल में नियुक्तियां कर ली जाएगी। ये सारे कार्यक्रम के साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस की जोन से लेके प्रदेश तक की जो नियमित मासिक बैठक होगी, जिसमें तय किया गया कि 7 तारीख को जोन की बैठक, 14 तारीख को जिले कांग्रेस की बैठक और 21 तारीख को प्रदेश कांग्रेस, 21 तारीख को जिला कांग्रेस की बैठक और 30 तारीख को प्रदेश कांग्रेस की बैठक आयोजित की जाएगी और 10 तारीख को इसकी रिपोर्ट एआईसीसी को भेजी। एक जनमानस में कांग्रेस की सरकार के प्रति, भूपेश बघेल की सरकार के प्रति जो आक्रोश है, पुनिया जी ने जो चेहरा दिखा दिया है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, पूरी सरकार और संगठन के अंदर में घबराहट है। इसलिए दौरे का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है ये जो नवसंकल्प शिविर है, ये नया संकल्प लेना है 2023 के लिए। कश्मीर के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत उबाल मारने लगी है और इस मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से आए बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे एम्प्लॉयज ने मास माइग्रेशन शुरू की। हालातों ने हमें मजबूर किया है यहां से जाने के लिए। जो भी यहां से गया रोते रोते गया। कश्मीर में लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं और देश भर में इस मुद्दे पर लोगों में गुस्सा भी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला। सीएम ने कहा है कि पहले कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और अब वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि भले ही वहां से धारा 370 हटा दी गई, लेकिन वहां समस्या ज्यों की त्यों है। प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद वहां घटनाएं नहीं रुक रही और ये केंद्र सरकार की असफलता है। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, अब तो वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। और जो आपने वहाँ जो रणनीति अपनाई कि प्रदेश को 3 भाग में बांट दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, 370 हटा दिया, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। इसका मतलब जो आपने इस समस्या समाधान का जो रास्ता ढूंढा वो असफल हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी कह रही है कि अब कश्मीर शांत है और 370 हटने के बाद जो कुछ घटनाएं हुई हैं तो कांग्रेस का जवाब सामने आया। लेकिन इसके पहले की लाखों घटनाओं पर सीएम जवाब क्यों नहीं देते? सीएम सकारात्मकता के बजाय इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 जब हटा और तमाम प्रकार के जो ऐसे काले कानून थे जिनको मोदी सरकार ने हटाया, आज जब वहां पर कुछ घटनाएं हो गई हैं तो एक्चुअल जो दर्द है कांग्रेस का वो बाहर आ गया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। मुझे लगता है ऐसे समय में एक सकारात्मक जवाब किसी मुख्यमंत्री का होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60-65 वर्षों तक आतंकवाद का दंश झेलने वाला कश्मीर, जब वहां पर एक शांत माहौल है, एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो आतंकवादियों ने इस तरह की घटनाएं करी हैं, उस पर कांग्रेस राजनीति करने का काम कर रही है, जो स्पष्ट रूप से गलत है। लेकिन इनके वक्तव्य से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अन्य जो कानून वहां पर हटे हैं, उनसे कांग्रेस सहमत नहीं थी, उससे कांग्रेस खुश नहीं थी। तो एक तरफ सीएम केंद्र पर नाकाम होने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी अपने बचाव में पहले बनाम अब की स्थिति का हवाला दे रही है। लेकिन इस बीच कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में सूबे की सियासत कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में हुए 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला बालोद जिले का है, जिसमें एक ट्रक ने पिता और बेटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। पिता अपनी बेटी को पीएटी की परीक्षा दिलाकर लौट रहे थे और इसी दौरान डोंडी थाना क्षेत्र के गुदुम गांव में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं दूसरा हादसा दंतेवाड़ा में हुआ, जहां समलूर गांव में हुए दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के नाना बच्चों को ट्रैक्टर पर बैठाकर खेत जोत रहे थे और इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया। दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के उत्पात से जनहानि पर रोक नहीं लग पा रही। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के करसी गांव में हाथी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मकनपुर निवासी हरिलाल कंवर के पास से जंगल में लकड़ी लेने गया था, जहां जंगल में पहले से मौजूद प्यारे नाम के हाथी ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। धमतरी जिले में एक बुजुर्ग महिला अपने ही घर में जिंदा जलकर मर गई। बताया जा रहा है कि 80 साल के बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। अज्ञात कारणों से महिला के घर में आग लगी, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बठेनापारा वार्ड का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करेंगे बिलासपुर की, जहां पर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से मालगाड़ी के आधा दर्जन डिब्बे रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गए। मुंबई हावड़ा रूट के बिलासपुर मेन लाइन पर यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से कई यात्री गाड़ियां प्रभावित हुई, तो वहीं कई यात्री गाड़ियां आउटर पर खड़ी रहीं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरआरआई कैबिन के सामने हादसा हुआ, जिसके बाद मौके पर मेंटेनेंस और रेल अधिकारी मौजूद रहे। रुक रहे ब्रेक के लिए।